नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 फीफा क्लब विश्व कप के एक बड़े नॉकआउट मैच की, मैनचेस्टर सिटी बनाम अल हिलाल। हमारे पास कुछ प्रीव्यू नोट्स हैं, तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है इस मैच से पहले। ये मैच है सोमवार 30 जून 2025 को ऑरलैंडो फ्लोरिडा के कैंपिंग वर्ल्ड स्टेडियम में। किक ऑफ रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम है, मतलब भारत में सुबह 7:30 बजे। अमेरिका में टीबीएस पर और स्ट्रीमिंग डज़ॉन पर। भारत में भी लोकल स्पोर्ट्स चैनल्स और स्ट्रीमिंग पर मिल जाएगा। तो अहम सवाल ये है, दोनों टीमें कैसी फॉर्म में हैं इस बड़े मुकाबले से पहले, और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं मैनचेस्टर सिटी से। भाई, ग्रुप स्टेज में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। तीनों मैच जीते, विडार्ड एसी को 2-0, अलियन को तो 6-0 से और यूवेंटस को 5-2 से हराया। और गोल देखो, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 13 गोल, एक्सपेक्टेड गोल्स मतलब एक्सजी में भी वो टॉप पर है 9.9 के साथ। हाँ, आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं। पेप गार्डियोला का क्लब विश्व कप रिकॉर्ड भी जबरदस्त है, 11 जीत और गोल डिफरेंस देखो 38-4। बिल्कुल, सिटी का अटैक तो इस वक्त शायद दुनिया में बेस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अल हिलाल को भी कम नहीं आंक सकते। वो नॉकआउट स्टेज में अकेले एशियाई टीम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, ये तो है। और वो ग्रुप स्टेज में हारे भी नहीं, पचुका को 2-0 से हराया और रियल मैड्रिड और साल्जबर्ग जैसी टीमों से ड्रॉ खेला। और सबसे खास बात, उनका डिफेंस। पूरे ग्रुप स्टेज में सिर्फ 1 गोल खाया उन्होंने। सिर्फ 1 गोल? वाह। हाँ, ये पीएसजी के रिकॉर्ड की बराबरी है। दिखाता है कि उनकी टीम कितनी डिसिप्लिन्ड है, खासकर डिफेंसिवली। तो यहाँ असल मुकाबला ये है कि सिटी का ये जो खतरनाक अटैक है, वो अल हिलाल की इस मजबूत दीवार को कैसे भेदता है। ये तो वाकई देखने लायक होगा। पर टीम न्यूज़ का क्या? मतलब चोटें, सस्पेंशन वगैरह, सिटी की तरफ से कुछ चिंताएं हैं, है ना? क्लाउडियो एचवेरी चोटिल हैं, रिको लुइस भी सस्पेंडेड है, और माटेओ कोविसिच की एचिलीज इंजरी, वो भी पूरी तरह ठीक नहीं है शायद। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उनके लिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि रोड्री फिट लग रहे हैं, और हालैंड और बर्नार्डो सिल्वा, उनके तो स्टार्ट करने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, सिटी के पास फिर भी काफी गहराई है, लेकिन अल हिलाल की बात करें तो उनके लिए तो ये बहुत बड़े झटके हैं। उनके कप्तान सालेम अल दोसारी हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हैं। वो उनके मेन क्रिएटिव प्लेयर हैं। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान है। और इससे भी बड़ा झटका, उनके मेन स्ट्राइकर अलेक्जेंडर मित्रोविच, वो भी नहीं खेलेंगे। मित्रोविच भी बाहर? तब तो अटैक में बहुत दिक्कत होगी उन्हें। हाँ, वही तो। उनके अटैक की रीढ़ थे वो दोनों एक तरह से। अब गोल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उनका डिफेंस अभी भी मजबूत दिख रहा है। देखो, कैंसलो हैं, कोलिबाली, लोदी। कैंसलो अपने पुराने क्लब के खिलाफ। हाँ, और मिडफील्ड में नेवेस और मिलिनकोविच साविच का अनुभव भी काम आएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ डिफेंस के बूते वो सिटी को रोक पाएंगे? मित्रोविच का ना होना वाकई बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या लगता है उनके बिना अल हिलाल का गेम प्लान क्या होगा? क्या वो पूरी तरह डिफेंसिव खेलेंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। शायद वो और ज्यादा काउंटर अटैक पर फोकस करें या सेट पीस पर उम्मीद लगाएं। लेकिन सच कहूं तो सिटी जैसी टीम के खिलाफ बिना अपने टॉप स्ट्राइकर के गोल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। डिफेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी इस मैच में। अच्छा, तो अब आते हैं टैक्टिक्स और भविष्यवाणियों पर। जैसा हमने कहा, सिटी का अटैक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ऑप्टा के आंकड़े भी यही बता रहे हैं। उनके 90 मिनट में जीतने की संभावना 75% है, और अगले राउंड में जाने की, मतलब किसी भी तरह जीतने की, 82.7%। काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, आंकड़े तो पूरी तरह सिटी के पक्ष में हैं। और जो भविष्यवाणियां आई हैं, वो देखो, फुटमॉप कह रहा है सिटी 3-1, माई फुटबॉल फैक्ट्स का अनुमान है सिटी 2-0, goal.com और स्पोर्ट्स कीड़ा भी सिटी की 2-0 से जीत बता रहे हैं। तो मतलब सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादातर एक्सपर्ट्स और आंकड़े सिटी की 2 या 3 गोल से जीत मान रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है, उनकी अटैकिंग पावर और अल हिलाल की इंजरीज को देखते हुए। लेकिन एक चीज है, अगर अल हिलाल ने कहीं से एक शुरुआती गोल कर दिया, हाँ, जैसे रियल मैड्रिड के खिलाफ किया था, बिल्कुल, तो मैच का मोमेंटम बदल सकता है, सिटी पर दबाव आ सकता है। फिर भी सिटी की बेंच स्ट्रेंथ देखो, अटैक में उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि शायद वो आखिर में भारी पड़ ही जाएं। देखने लायक चीजें होंगी, क्या हॉलैंड अपना फॉर्म जारी रखते हैं? वो तो गोल मशीन है, 300 से ज्यादा गोल कर चुके हैं करियर में। सही बात है। और जैसा तुमने कहा, कैंसलो का प्रदर्शन अपने पुराने क्लब के खिलाफ कैसा रहता है, वो भी दिलचस्प होगा। हाँ, वो तो है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, मैनचेस्टर सिटी इस मैच में क्लियर फेवरेट है
उनका अटैक ऑफ फॉर्म ज़बरदस्त है। अल हिलाल का ग्रुप स्टेज डिफेंस बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, पर अपने दो सबसे अहम अटैकर्स के बिना ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। हमने देखा अल हिलाल का डिफेंस कितना ऑर्गेनाइज था ग्रुप स्टेज में, और सिटी कभी-कभी अनअपेक्षित गोल खा लेती है। तो क्या अल हिलाल का जो स्ट्रक्चर है, भले ही स्टार खिलाड़ी ना हो, वो शुरू में थोड़ी ज्यादा टक्कर दे सकता है जितना लोग सोच रहे हैं? क्या वो सिटी को थोड़ा परेशान कर सकते हैं? शायद ये मैच उतना सीधा ना हो जितना आंकड़े बता रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है।